हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं अनि विकास शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट क्लिक की। जब हम अपने माउस में राइट क्लिक करते हैं तो क्या ऑप्शन आते हैं, इन ऑप्शंस के क्या क्या प्रयोग हैं और इसमें हम क्या क्या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेस्कटॉप पे बिना किसी फोल्डर को सेलेक्ट किए हम अगर राइट क्लिक करते हैं तो क्या ऑप्शन आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले राइट क्लिक करते ही सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा आता है वो है हमारा AMD Radeon सॉफ्टवेयर। ये हर कंप्यूटर में अलग हो जाता है, ये आपके कंप्यूटर में नहीं भी हो सकता है, तो ये आपके कंप्यूटर में नहीं भी हो सकता है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो जैसे हम राइट क्लिक करते हैं हमें सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है व्यू का। व्यू का अर्थ होता है देखना। आपके कंप्यूटर के ऊपर ये जितनी भी आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम कैसे देखना चाहते हैं, किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, ये सारी सेटिंग्स। जैसे अगर हम इसको बड़े आकार में देखना चाहते हैं तो हम इसको लार्ज रखेंगे, उससे थोड़ा छोटा देखना चाहते हैं तो हम इसमें मीडियम आइकन रखेंगे। जैसे मीडियम करते हैं आप देखेंगे इसके साइजेज थोड़ी थोड़ी छोटी हो गई। उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, फिर व्यू पे जाते हैं और स्मॉल आइकन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये आइकन्स और छोटे हो गए। तो इसको हम फिलहाल लार्ज आइकन पे करते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है व्यू में, इसमें ऑटो अरेंज आइकन। अगर मान लीजिए ये चेक नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ये सही का निशान दिख रहा है, अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ उसके बाद मैं उठाकर इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर में जो भी यहाँ पे चीज़ें रखना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप पे कोई भी चीज़ यहाँ पे रख रहे हैं उसको ऑटोमेटिक अरेंज कर देगा। जैसे मैं ऑटो अरेंज पे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे यहाँ से आ गया। तो इस तरह से कोई भी चीज़ हम अरेंज कर सकते हैं, कोई भी फोल्डर या डेस्कटॉप। ऑटो अरेंज आइकन का मतलब होता है कि यहाँ पे जितने भी आइकन होंगे वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। और अलाइन आइकन टू ग्रिड का अर्थ होता है कि इसमें जितने भी आइकन्स होंगे वो ग्रिड में यानी कि खाँचे में अलाइन होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं तो इन दोनों पे अनचेक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको हल्का सा नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जहाँ जिस जगह पे चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन अगर यही व्यू पर जाके हम इसको अलाइन टू ग्रिड कर देंगे तो ये इसके बीच से नहीं, इसके सीधाई से आ जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप पाएंगे, देखिए ये इसके पास में था तो यहाँ पे इसकी सीधाई में आ गया। अगर यही सेम चीज़ थोड़ी सी ऊपर रहती तो ये इसके सीधाई में चली जाती। जैसे कि मैं अभी जाके व्यू बाय पे करके इसको अलाइन करता हूँ तो आप देखेंगे ये ऊपर चली जाएगी। ऐसे ही व्यू बाय में यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन, यानी कि हमें डेस्कटॉप पर जितने भी आइकन्स हैं इसको देखना है कि नहीं देखना है। अगर हमें इन आइकन्स को छिपाना है तो हम व्यू पर जाकर शो डेस्कटॉप आइकन को अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी आइकन नहीं दिखाई देगा। और अगर हमें इसको फिर से वापस लाना है, राइट क्लिक करेंगे, व्यू पर जाएंगे और शो डेस्कटॉप आइकन के बगल में यहाँ पे चेक कर देंगे और ये हमारा सारा आइकन वापस आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा व्यू। दूसरा ऑप्शन इसमें जो है वो सॉर्ट बाय का है। सॉर्ट बाय का अर्थ होता है कि किस क्रम में हम अपनी फाइलों को रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नेम, साइज, आइटम टाइप और डेट मॉडिफाइड है। जैसे अगर मैं इस पर नेम पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे ये अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में पूरा इसका सीक्वेंस बन गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अलग अलग जो फाइल्स हैं सबकी एक अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म बन गई। जैसे यहाँ पे बी के बहुत बार के आता है, के बहुत बार एस आता है और उसके बहुत बार यू आता है। तो यहाँ पे बी, के, एस और यू ये असेंडिंग फॉर्मेट में, मतलब बढ़ते क्रम में ABCD के क्रम बन गए। अब आप यहाँ पे एक नोटिस करिए, ये फोल्डर अलग बने हैं और एक्स्ट्रा फाइल्स जो हैं वो अलग बनी है, एप्लीकेशन जो हैं वो अलग बने हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग अलग ही बनते हैं। एक तरह की चीज़ों को एक अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में, फिर दूसरी चीज़ को फिर से अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म, फिर तीसरी चीज़ को। ऐसे ही सॉर्ट बाय पे अगर आप जाएँ इसको साइज वाइज कर दें तो जिस चीज़ की साइज सबसे कम होगी वो सबसे पहले और जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे बाद। ऐसे ही अगर आइटम टाइप कर देंगे तब भी वो आइटम टाइप के हिसाब से, मतलब एक तरह की चीज़ें एक तरफ छट जाएंगी, दूसरी तरफ की चीज़ें। ऐसे हम किसी फोल्डर में करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे कई फाइल्स हैं, यहाँ पे मैं इसको सॉर्ट बाय में जा करके इसको टाइप में करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि PDF एक तरफ हो गया, CDR एक तरफ हो गया, JPG फाइल्स एक तरफ हो गई,
PNG फाइल्स एक तरफ हो गई। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ मैं यहीं पे और बताऊंगा, अगर आप किसी फोल्डर में जा करके राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे व्यू में भी आपके कुछ ऑप्शन बढ़ जाएंगे और सॉर्ट बाय में भी ऑप्शन बढ़ जाएंगे। इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग का भी ऑप्शन बढ़ जाता है। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग का घटते क्रम में। और अगर आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करें तो यहाँ पे और बहुत ढेर सारे फॉर्मेट्स इसमें दिखाई देते हैं जिनका हम रियरली कभी यूज करते हैं, ना के बराबर इसका यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपके फोल्डर्स में बढ़ते हैं जिनका कोई बेसिकली ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा बनता नहीं है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो व्यू, सॉर्ट और रिफ्रेश बस 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी फोल्डर के अंदर अगर आप जाके करेंगे तो यहाँ पे आपका ग्रुप बाय का ऑप्शन एक बढ़ जा रहा है। कहने का सेंस ये है कि आप अगर इन चीज़ों को ग्रुपिंग करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसमें टाइप में ग्रुपिंग करता हूँ तो आप देख रहे होंगे एडोब का अलग ग्रुप बन गया, कोरल ड्रॉ का अलग ग्रुप बन गया, फाइल का अलग ग्रुप बन गया, JPG का अलग, PNG का अलग। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को छाट सकते हैं। अब आपको चीज़ों को ढूंढने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे अगर मुझे मान लीजिए कि कोई क्लाइंट है, मैं उसको चाहता हूँ कि मेरी सिर्फ JPG की फ़ाइल उसको दिखाई दे, PNG बाकी सारी चीज़ें दिखाई ना दे ये फोल्डर खोलने के बाद भी, तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको हाइड कर सकता हूँ। तो ऐसे क्या होगा कि कोई भी मतलब दूसरा पर्सन है वो मेरी सिर्फ उतनी फाइल्स को देख पाएगा जितनी मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, बाकी फाइल्स में वो कंफ्यूज नहीं होगा। और अगर हम इसको भी हाइड करना है, यहाँ से कर देंगे, वापस लाना है फिर से वहीं पे क्लिक करके इसको वापस ला देंगे। तो ये हमारी ग्रुप बाय का कोई फ़ायदा होता है। तो ग्रुप बाय आपको डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई देता है, लेकिन आप किसी फोल्डर के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाई देती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट का यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, यहाँ पे धुंधला हुआ है। अगर जब तक हम कोई चीज़ कॉपी नहीं करेंगे तब तक पेस्ट का ऑप्शन नहीं खुलेगा। ये आप पेंट की वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। जैसे सपोज इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अगर, और अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे पेस्ट एक्टिवेट हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोई चीज़ क्लिपबोर्ड में कॉपी कर ली, अब उसको मैं कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ। अब इसमें ध्यान दीजिए पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट में क्या डिफरेंस है। अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो ये इसकी एज इट इज फाइल को पेस्ट कर देगा। जैसे अगर मान लीजिए ये फाइल है, इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ देखूँ तो आप देखेंगे 73.9 KB है, यानी कि 74 KB के आसपास है। और इसके दूसरी फाइल जो मैंने पेस्ट की है उसको भी अगर मैं देखूँ तो आप देखेंगे दोनों का सेम टू सेम साइज है। यहाँ पे आपको दोनों की साइज सेम दिखाई दे रही होगी। तो ऐसे करके क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ को पेस्ट करते हैं तो उसकी ओरिजिनल फाइल और दूसरी फाइल जो हमने पेस्ट की है ये दोनों एक बराबर साइज की बनती हैं। लेकिन जब कभी हम इस पेस्ट शॉर्टकट करते हैं तो इसमें क्या होता है, ओरिजिनल फाइल का बस एक शॉर्टकट क्रिएट होता है। जैसे अगर मान लीजिए इसको मैं प्रॉपर्टीज में पहले दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनरल में ये सिर्फ 1.7 KB का है, यानी कि 1 KB का, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 KB मान लीजिए। अब मान लीजिए ऐसे ही कोई मूवी है 5 GB की कोई मूवी है, तो आप उसको लोकल डिस्क C में या D में या फिर जहाँ भी आप रखते हैं, मान लीजिए इस फोल्डर में आपने कहीं पे कोई मूवी रखी है। जैसे कि मान लीजिए ऑडियो का मेरे पास एक फ़ोल्डर है, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखा दे रहा हूँ। 17 GB की इसकी प्रॉपर्टीज़ है और इसको मैं चाहता हूँ कि ये मेरे डेस्कटॉप पे रहे, मैं बार बार इसको सुनता रहता हूँ, तो मुझे सुनने में बार बार उसको ढूंढना ना पड़े, मुझे अब किसी फोल्डर के अंदर ना जाना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर इसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर दूँगा। यहाँ पे देखिए मेरा ये शॉर्टकट आ गया। अब इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक करूँ तो आप देख पाएंगे सिर्फ 703 बाइट्स का है, यानी कि 1 KB से भी नीचे। अब समझिए, अब मुझे जो चीज़ें यूज करनी है सेम उस फोल्डर में जाने के बाद जो चीज़ें मैं ओपन करता वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी मेरी ओपन हो रही हैं, लेकिन मेरे स्टोरेज का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। तो कभी भी आप जब कोई भी चीज़ पेस्ट करते हैं तो आप उसमें ध्यान दीजिए कि आपको शॉर्टकट बनाने से काम चल जाएगा या उसकी ओरिजिनल फाइल ही लानी है। तो शॉर्टकट और पेस्ट शॉर्टकट का मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।
तो कभी भी जब आपको ओरिजिनल फाइल का काम ना हो, शॉर्टकट से काम चल जाए, तो स्टोरेज बचाने के लिए हम पेस्ट शॉर्टकट का यूज करते हैं, ये जो ऑप्शन है। अगर हम कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे अंडू डिलीट का भी ऑप्शन आता है। जैसे मैंने अभी इसको मैंने यहाँ से ऐसे डिलीट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे अंडू डिलीट का ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फाइल मेरी वापस आ जाएगी। तो ये ऑप्शन, अब इसमें रीडो डिलीट का भी एक ऑप्शन बढ़ गया। रीडो डिलीट से क्या होता है कि जो चीज़ डिलीट होने के बाद वापस आई उसको फिर से हम डिलीट करना चाहते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ की फाइल फिर से अंदर चली गई। तो ये पूरा आपका पेस्ट शॉर्टकट और अंडू रीडो डिलीट ये सब मैटर होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ आती है वो है हमारा न्यू में हमको बहुत ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये हर कंप्यूटर में आपको अलग मिलेंगे। आपके कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे उसी के अनुसार इसमें ये ऑप्शन बढ़ता और घटता रहता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको हर कंप्यूटर में मिलेंगी, उसको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला आपका फोल्डर, ये सब में मिलेगा। शॉर्टकट हर कंप्यूटर में मिलेगा। उसके बाद इसमें आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सब फोल्डर्स में मिलेगा। उसके बाद आपका WinZip अचीव, ये ज़्यादातर कंप्यूटर में होता है और नहीं भी होता है। उसके बाद फिर से इसमें जो अदर जो भी चीज़ें इसमें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब आपके सॉफ्टवेयर आप जितने इसमें इंस्टॉल किए रहते हैं उसकी फाइल्स को बनाने के लिए ये सब ऑप्शन आते हैं। जैसे इसमें मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है, ये विंडोज़ बिटमैप इमेज, ये पेंट का है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ये दोनों कोरल ड्रॉ के हैं, कोरल के फोटो पेंट के हैं। ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर के हैं। ये हमारे लिब्रे ऑफिस के हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हैं, ये WinRAR है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ को नई बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें नया फोल्डर बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बड़े इजीली नया फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। राइट क्लिक किया, न्यू पे गया और फोल्डर पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे मेरा फोल्डर बन गया। अब इसको मुझे नाम देना है तो मान लीजिए मैं इसमें नाम दे सकता हूँ बड़े इजीली। उसके बाद इसमें डिस्प्ले सेटिंग की ऑप्शन दिख रहे हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स का मतलब होता है कि आपका ये जो पूरा डिस्प्ले यहाँ से यहाँ तक है, जो पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले की सेटिंग्स को आप क्या रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अपने डिस्प्ले का रिजोल्यूशन जो है वो रखा है मैंने 1920x180। तो इस तरह से ये मेरा डेस्कटॉप का रिजोल्यूशन है। अगर मैं इसको घटाना बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके ईजिली इसको घटा बढ़ा सकता हूँ। इसको मैक्सिमम ही रखना चाहिए, उससे आपकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। उसके बाद इसमें अभी मैं इसको फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। उसके बाद हम राइट क्लिक करते हैं तो हम अगला ऑप्शन हमें पर्सनलाइज का मिलता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप Windows 7 या 8 यूज कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में आपको गैजेट का ऑप्शन मिलता है। गैजेट बेसिकली कुछ नहीं होता है, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो आप हम यूज करते हैं उसको वहीं से आ जाता है, तो उसका हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा पर्सनलाइज का है, इसको देख लेते हैं। पर्सनलाइज में हमारे डेस्कटॉप के अपने हिसाब से पर्सनलाइज करने के लिए होता है कि व्यक्तिगत रूप से हम कैसे इसको यूज करना चाहते हैं। जैसे इसके बैकग्राउंड को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, इसके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं, इसमें लॉक स्क्रीन को हम अलग बदलना चाहते हैं, थीम्स ही इसका बदलना चाहते हैं, फॉन्ट बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो स्टार्ट इसका खुल रहा है वो कुछ अलग तरीके से खुले तो हम कुछ सेटिंग्स इसमें रख सकते हैं। उसके बाद है टास्क बार। अगर हम चाहते हैं कि हमारा टास्क बार कुछ अपने हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, हम इसको चाहते हैं टॉप की जगह ये हमारे बॉटम की जगह ये हमारे टॉप पे आए, तो ऐसे कर देंगे टॉप पे आने लगेगा। तो इस तरह से आप टास्क बार की भी सेटिंग्स को यहीं से मैनेज कर सकते हैं। टास्क बार के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसको यहाँ पर कार्ट में डाल दूँगा। तो ये रहा आपका पूरा राइट क्लिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर करिए। धन्यवाद।